नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मैं हूं आपके साथ प्रशांत मणि त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे ही कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जिसने देश की सियासत में सरगर्मी बढ़ाने का काम किया है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर टिकी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की उम्र। जब से सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने और एकनाथ शिंदे की सरकार बनाने के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है, उसके बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई। क्योंकि कोर्ट के फैसले के अनुसार महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार तो बनी रहेगी, मगर अभी भी शिंदे गुट की शिवसेना में 16 विधायक के ऊपर निलंबन की तलवार लटकी हुई है, जिस पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। हालांकि इसके बाद भी उद्धव गुट के नेताओं द्वारा शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार गिरने के दावे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्धव की शिवसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिंदे खेमे के 16 विधायक की अयोग्यता मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को 79 पन्नों का पत्र सौंपा है। अब इस बीच एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा दावा किया है जिसमें शिंदे और फडणवीस की सरकार के लिए राहत भरी है तो उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ाने वाली हैं। दरअसल अजीत पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार को कोई खतरा नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में भाजपा के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का चौंकाने वाला बयान आया सामने। यूं तो लाख कोशिशों और करोड़ों की योजनाओं लॉन्च करने के बाद भी जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लेकर जेडीयू तक लगभग सभी राजनीतिक दलों ने जमकर बीजेपी नेताओं और मंत्रियों पर तंज कसे उनका मजाक भी उड़ाया। मगर इसके बाद कांग्रेस ने सोमवार को एक चौंकाने वाला दावा किया कि जब बीजेपी चुनाव हारती है तो वह लज्जित हो जाती है और वह अपनी हार का बदला लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिद्वंदी पार्टी यानी बीजेपी पर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में लिखा कि जब बीजेपी जीतती है तो वह निर्लज्ज होती है और वह जब हारती है तो लज्जित हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक की जनता बहुत समझदार है, वे सतर्क और सावधान रहेंगे और समाज में अशांति फैलाने की बीजेपी के प्रयासों को नाकाम करेंगे। अगली खबर है, आरजेडी विधायक किरण देवी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने कई ठिकानों पर की छापेमारी। एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने देश के नेताओं पर शिकंज कसना शुरू कर दिया है। इनमें भी खास तौर पर विपक्षी पार्टी या फिर बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं पर। अब इसी कड़ी में बारी है बिहार के नेताओं की। दरअसल आरा के अंगियाव विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के विधायक किरण देवी और आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव के पैतृक आवास सहित कई ठिकानों पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, किरण देवी और राजद विधायक अरुण यादव की पत्नी हैं। जैसे ही सीबीआई की कई टीमें किरण देवी के पैतृक आवास अंगियाव पहुंची, इस दौरान वहां भारी संख्या में किरण देवी के समर्थक और आरजेडी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। हालांकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई की इस कार्रवाई और छापेमारी को लेकर स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस और प्रशासन आरजेडी के कार्यकर्ताओं को मौके पर हटाने की प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अगली खबर है, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का भगवा तो लहराया मगर नहीं चली मुस्लिम वोट बैंक की नीति। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राजनीतिक पंडितों ने नफा नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। एक और जहां इन चुनाव में भाजपा और सपा का फायदा हुआ है तो वहीं कांग्रेस और बसपा को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नगर निगम चुनाव में भाजपा अपना वोट बैंक तकरीबन 6% बढ़ाने में कामयाब हुई है, जबकि सपा का वोट बैंक लगभग दोगुना हो गया है। करीब 2 माह चली नगर निगम चुनाव प्रक्रिया में आरोप प्रत्यारोप का दावों की राजनीति तो खूब हुई, मगर अब परिणाम आने के बाद सारी हकीकत सामने आ चुकी है कि किसके दावों में कितना दम था। सियासी जानकारों के अनुसार कांग्रेस और बसपा और दलों के सामने तो उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बचाने का संकट आन खड़ा हुआ है। इस बार के नगर निगम चुनाव के योगी बाबा की आंधी कांग्रेस और बसपा को सब कुछ बहा ले गई। इस नगर निगम चुनाव में भाजपा अपना वोट बैंक तकरीबन 6% बढ़ाने में कामयाब हुई है, मगर कहा जा रहा है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक की नीति बुरी तरह फेल हो चुकी है। अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को कोई नई रणनीति बनानी होगी। देश के इन अहम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।